आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 24 जनवरी को उत्तराखंड को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। सृष्टि गोस्वामी बनेंगी नई सीएम। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दी हरी झंडी। बालिका दिवस पर संभालेंगे कुर्सी। सितारगंज में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने की प्रेस वार्ता। कहा, हरदा के चेहरे पर लड़ा जाए आगामी चुनाव, हरदा को बनाया जाए मुख्यमंत्री। हरिद्वार कुंभ के लिए चलेगी 200 रोडवेज बसें। बनाए जा रहे 6 अस्थायी बस स्टैंड। परिवहन निगम प्रबंधन ने बनाई रणनीति। देहरादून के भंडार गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण। मंत्री यशपाल आर्य ने किया लोकार्पण। आंतरिक सड़कों का किया गया निर्माण। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन। माता की भेंट से दुनिया भर में थे मशहूर। उच्च हिमालयी चोटियों पर हिमपात से बड़ी ठंड। शुक्रवार के बाद हो सकती है बारिश और बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने अपने आवास पर की प्रेस वार्ता और प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि 2022 में होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हरदा जमीन से जुड़े नेता हैं और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने मीडिया को बताया कि उत्तराखंड की सम्मानित जनता भी भली भांति जानती है और हरदा को पसंद करती है, क्योंकि जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, जिससे लोगों को बहुत लाभ हुआ था। किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, पूरा प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पुनः उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देखना चाहता है, क्योंकि प्रदेश की कमान गलत लोगों के हाथ जाने से उत्तराखंड पहले ही काफी पीछे जा चुका है। इसलिए अब उत्तराखंड को ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, निडर, दूरदृष्टि नेता हरीश रावत की जरूरत है, जो उत्तराखंड को विकास की गति देकर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उत्तराखंड के हालात को देखते हुए श्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो हमारे पंजाब के प्रभारी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं और केंद्र में कई बार मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके जमीनी स्तर से वो हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला में के लोगों को जानते हैं। और आज उत्तराखंड को एक कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। 22 में, आने वाले 22 में कांग्रेस को सरकार लानी है, तो हरीश रावत जी का चेहरा बनाया जाए। खबर देहरादून के गांधी पार्क से है, जहां महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार का विरोध किया। विरोध करते हुए महिला कांग्रेस ने सरकार से महंगाई को रोकने की मांग की, साथ ही गैस, पेट्रोल के बढ़े दामों को भी कम करने की मांग की है। मांग करते हुए महिला कांग्रेस ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि अच्छे दिन कब आएंगे। गैस क्रॉप है, जिससे किसान की आर्थिकी बहुत बड़ी मजबूती मिल सकती है। और अरुणाचल ने किवी में एक रेवोल्यूशन लाए हैं अपने प्रदेश में, तो हमने ये निर्णय लिया है कि अरुणाचल के साथ बैठ करके इस राज्य में भी हम किवी को एक मिशन के रूप में चला करके किसान की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए किवी पर फोकस करके किवी की खेती को बढ़ावा देंगे। लक्सर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तांडव सीरीज के हीरो का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया है। आपको बता दें कि तांडव सीरीज का विरोध जगह जगह हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस सीरीज में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया गया है और इसी के चलते लक्सर के बालावाली तिराहे पर तांडव सीरीज के हीरो सैफ अली खान का पुतला फूंका गया। पूरा हिंदू जागरण मंच और हिंदुत्व से संबंधित सभी कार्यकर्ता सड़क से सदन तक जाएंगे
और पूरा अपना काम करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। कहना है भारत सरकार से, ये जो हमारे देश में अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, इसकी भी कम से कम मॉनिटरिंग तो की जानी चाहिए। ये बॉलीवुड के कभी भी आकर किसी देवी देवता की उपकर्म करके और उनको मजाक का और भद्दा सीन बना देते हैं। खबर देहरादून के गांधी पार्क से है, जहां महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार का विरोध किया और विरोध करते हुए महिला कांग्रेस ने सरकार से महंगाई को रोकने की मांग की है। साथ ही गैस पेट्रोल के बड़े दामों को भी कम करने की मांग करते हुए महिला कांग्रेस ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि अच्छे दिन कब आएंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा डिजिटल राशन कार्ड की स्कीम के अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील में पूर्ति विभाग द्वारा कोटे धारकों को उपभोक्ताओं के वितरण हेतु डिजिटल राशन कार्डों का वितरण किया गया, जिसमें राशन डीलरों ने अपने सभासदों के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्डों का वितरण कर राज्य सरकार के इस कार्य की सराहना भी की है। वहीं पूरे मामले में खाद्य पूर्ति अधिकारी धर्मेंद्र धामी ने बताया कि जिले में 2,28,000 डिजिटल कार्ड बनकर आ गए। जो राज्य सरकार ने जो योजना चलाई है, इस योजना स्मार्ट कार्ड की, ये कार्ड बहुत ही बेनिफिट है, बहुत सही है लोगों के लिए। पहले जो पुराने कार्ड हुआ करते थे, फटते थे, गलते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सही है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी राशन कार्ड धारियों को पीवीसी राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले में 2,28,000 पीवीसी राशन कार्ड प्राप्त हुए हैं, जिसको इसी माह वितरण किया जा रहा है। पीवीसी राशन कार्ड पूर्व की भांति 3 कैटेगरी में है, सफ़ेद कार्ड, पीले कार्ड और लाल कार्ड, जिनका प्रथम बार का जो शुल्क है वो 17 रुपये है। इन कार्डों को हम अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगा करके वितरण कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा। नैनीताल के डीएसए मैदान में धूमधाम से मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस की चमक इस बार कोरोना के चलते फीकी रहेगी। सिर्फ पुलिस विभाग की तरफ से परेड का आयोजन किया जाएगा और आज से डीएसए मैदान में पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 2 दिनों तक चलने वाली परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। इस बार परेड में पुलिस की 6 टोलियां प्रतिभाग करेंगी। 26 जनवरी को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष की तरह इस बार भी नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड होगी। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस की ओर से की गई है। खबर बेनीनाग से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पाताल भुवनेश्वर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिससे यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला की अध्यक्षता में बैठक में आयोजित की गई। भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह, पर्यटन पुरातत्व विभाग, मंदिर कमेटी और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक भुवनेश्वर में आयोजित हुई है। मेन क्या कह सकते हैं कि उद्देश्य था कि सुंदरीकरण, और जो कि पूरी मीटिंग के बाद एसडीएम सर और भी विभाग के पूरे सभी लोगों के साथ बहुत ही पॉजिटिव रहा और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होगा और यहाँ की उन्नति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पाताल भुवनेश्वर का पूरे प्रशासन के साथ में यहाँ का भ्रमण किया और यहाँ की समस्याओं को सुना और जो भी समस्याएं यहाँ स्थानीय स्तर पर बताई गई हैं उनका कैसे हल हो और कैसे यहाँ लोगों को ज़्यादा उनकी आय बढ़े। कुंभ मेले के तहत किए जा रहे कामों का निरीक्षण करने हरिद्वार पहुंचे मंडलायुक्त रविनाथ रमन कुंभ के निर्माण कार्यों से संतुष्ट नजर आए। रविनाथ रमन ने मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मेला क्षेत्र में आस्था पर गंगा घाटों और पुलों जैसे स्थायी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने कहा कि कुंभ मेले के तहत किए जा रहे स्थायी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और अब मेला प्रशासन का पूरा ध्यान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अस्थायी कार्यों पर होगा। कुंभ मेले का नोटिफिकेशन फरवरी माह के अंत तक होने की संभावना है और उम्मीद है कि उससे पहले ही सभी जरूरी काम खत्म कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी काल में कुंभ मेले जैसा महाआयोजन पहली बार होने जा रहा है। ऐसे में मेला प्रतिष्ठान, जिला प्रशासक और पुलिस प्रशासन आपस में समन्वय बनाकर बेहतर ढंग से मेले को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसका जो संभावित नोटिफिकेशन है ये अगले माह में लगभग माघ पूर्णिमा के आसपास आ जाएगा। तो अभी इसमें जो मुख्यतः हमारे जो स्थायी निर्माण कार्य थे लगभग अब हो गए हैं। कुछ 2-3 वर्ष जो बचे थे वो भी मेरे ख्याल से इस जनवरी माह में सब समाप्त होने की स्थिति में है। अभी मेनली हमारा फोकस अभी अस्थायी कार्य जो है उसके लिए है, जो कि जनरली जो मेला शुरू होता है उसके 1-1.5 महीने 2 महीने पहले ही प्रारंभ होते हैं। तो उन्हीं के निरीक्षण के लिए आए थे। उसका जो लेटेस्ट स्टेटस है अभी, और जो आस्था पथ है, आस्था पथ में पिछली बार भी मैंने इंस्पेक्शन किया था, उसमें जो कुछ डायरेक्शंस दिए थे और कुछ उसमें जो ये कमियां पाई गई थी वो ठीक कर ली गई हैं अभी। खबर मंगलौर से है, जहां पर कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने ट्रैक्टर रैली निकाली। मंगलौर के मंदावली से नारसन बॉर्डर तक भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि बिल का विरोध किया। नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका और पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने नारसन बॉर्डर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को ज्ञापन सौंपा और ट्रैक्टर रैली का समापन किया। भाई पत्रकार बंधुओं सबको पता, आज के टाइम में कम से कम 60वें दिन में धरना प्रवेश कर गया दिल्ली, और पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही मचा रहा है, तानाशाही अपनी मनमानी कर रहा है। देखो यहाँ बॉर्डर पर भी हमारे साथ किस तरह धक्का मुक्की हुई, लेकिन हम हटने के नहीं। और कृषि काले कानून का विरोध, पूरे जोर से विरोध हो। जो हमारे भाई वहाँ बैठे उन्होंने वहाँ से ऐलान कर दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो हम भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे, पुलिस प्रशासन हमें कैसे रोक रहा है, यह आपने देख लिया। इसी मांग को लेकर था कि वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी बात को मुखर करना चाहते हैं। उसी के संबंध में उनसे लिखित में ज्ञापन ले लिया गया है और उन्हें यहीं पर रोक करके उनके विचारों को व्यक्त करने का एक उन्हें मौका दिया गया है। तो यहीं उनके द्वारा अपनी बातें रखी गई और ज्ञापन सौंपा गया। मैडम, जैसे कल 23 जनवरी को देहरादून जाने का भी किसानों का प्लान है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी किसान संगठनों से लगातार प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा वार्ता की जा रही है और उनकी जो भी प्रदर्शन है उनको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए उनसे वार्ता कर सामंजस्य बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दालनवाला में बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मित्र पुलिस द्वारा यह एक बेहतर प्रयास है। पुलिस के इस प्रयास से न केवल पुलिस की एक अच्छी छवि समाज के सामने बनकर उभरेगी, बल्कि बच्चों में पुलिस के प्रति डर का भ्रम भी दूर होगा। कार्यक्रम में मौजूद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी अपराध में बच्चों का नाम आता है तो वह पुलिस से भयभीत न होकर बल्कि बाल मित्र थाने में आ सकते हैं, जिससे बच्चों के मन में डर पैदा ना हो और खेल खेल में बच्चों से केस के संबंध में बात की जा सके। एक और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो हम जितना को भय से मुक्त करना, उनको सही दिशा देना और पुलिस हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए काम कर रही है, ये संदेश इन बाल मित्र थानों के माध्यम से जाएगा। बच्चे एक स्वाभाविक माहौल में, घरेलू जैसा माहौल उनको थाने में मिलेगा, क्योंकि वो एक सुकोमल होते हैं, वो एक तरह से कच्ची मिट्टी की तरह हैं कि आप उसको जैसा ढालना चाहें वैसे ढाल सकते हैं। इस वक्त तो मौजूद है राजधानी देहरादून में, जहां पर बाल संरक्षक आयोग की ओर से थाना डालनवाला में बाल मित्र थाना के का शुभारंभ यहां पर किया गया है। रश्मि मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे। मैम, बाल मित्र थाना का आज यहां पर शुभारंभ किया गया है, किस तरह से ये पूरा काम करेगा? देखिए, बाल थाने का जो शुभारंभ किया गया है उसका उद्देश्य ये है कि 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे, यानी कि जो नाबालिग बच्चे होंगे जो किसी अपराध में लिप्त होंगे,
या जिनके साथ में कोई अपराध हुआ होगा, या फिर जो गुमशुदा बच्चे जिनके कोई माँ बाप नहीं होते, हमें इधर उधर घूमते मिल जाते हैं, उनको यहाँ पे लाया जाएगा, उनकी काउंसलिंग होगी और उनको एक कंफर्ट माहौल दिया जाएगा, फ्रेंडली माहौल यहाँ पे दिया जाएगा, फिर उनको पेश किया जाएगा। 1-2 दिन के लिए हम यहाँ पे रखते हैं उनको, और फिर उसके बाद CWC भी उनकी काउंसलिंग करता है, हम लोग भी उनकी काउंसलिंग करते हैं। मैम, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे बच्चों में एक डर होता है, जैसे भाई का जो उनके मन में डर होता है, किस तरह से आप उन पर काम करेंगे? और बात करें नशे की, तो नशे में भी ऐसे कई बच्चे लिप्त होते हैं, तो उसको लेकर आप किस तरह से उनसे वार्तालाप करेंगे? क्योंकि बच्चा एकदम नहीं बोल पाता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी जी, जैसे पुलिस, ये बाल थाने का उद्देश्य ये है कि पुलिस के माहौल से बच्चों को दूर रखना। बाकी जैसे कोई बच्चा अगर कोई किसी अपराध में लिप्त है या उसके साथ में कोई अपराध हुआ है, उनको यहाँ पे लाया जाएगा, तो उनको इन चीज़ों से पहले तो उनकी कंडीशन देखी जाएगी कि उसकी बच्चे की कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, उसको एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तो ये थे रश्मि जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है या किसी भी तरह से डरा हुआ होता है, तो उसको पहले यहाँ पर लाया जाएगा, उसको इस कंडीशन से बाहर निकाला जाएगा, तभी उससे पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पर गांव की दर्जनों महिलाओं ने लक्सर पुलिस पर नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए लक्सर कोतवाल से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव की महिलाओं ने बताया कि पुलिस के द्वारा भी उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवाय कोई भरोसा नहीं दिया जाता। हालांकि लक्सर पुलिस इस पूरे मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रही है। हफ्ता देवा और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस वाला हफ्ता लेवा नहीं चले आवा, हमारी सुनाई नहीं होती। हम बेर बेर रात को भी 2 बजे 1 बजे हम कोतवाली मावा घर में तोड़ फोड़ कर बच्चे दारू पी का पता कहाँ तक रोक कर बच्चों को। भाई हम शिकायत लेकर आए हैं कि हमारे गांव में भांग सट्टा दारू बहुत बड़ा खराब काम हो रहा है और महिला हम चली जा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दारू वालों के बुलंद हो रहे हौसले, हम धमकी देते हैं अगर हम रोड मारन जामो तो हम कहें कि तम 5-7 महिलाओं को मार कर हम जेल काट सकते हैं। लक्सर गांव की कुछ दर्जनों महिलाओं द्वारा लक्सर कोतवाली पुलिस में तहरीर देकर जो है नशे के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि इस दौरान जो है महिलाओं ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस जो है नशे के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दर्जनों बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर पाती है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। भजन सम्राट और जगराता में माता के भजन गायकी के लिए मशहूर नरेंद्र चंचल का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नरेंद्र चंचल 80 साल के थे। उम्र के लिहाज से बढ़ती कमजोरी के चलते वो पिछले 2 महीने से अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि नरेंद्र चंचल ने बचपन में माता रानी के भजन गाते हुए अपना समय बिताया। उनके भजन घर घर मशहूर हुए। नरेंद्र चंचल के जाने से हर कोई स्तब्ध है।
बाजपुर में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का डंडा चला है, जिसके चलते सीएमओ डॉक्टर जीएस पंचपाल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अस्पतालों पर छापेमारी की, जिसमें 2 अस्पतालों में चिकित्सक उपलब्ध न होने पर उन्हें सील कर दिया गया। फर्जी अस्पतालों पर हुई कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला है, जहां आए दिन मरीजों के जाने के साथ फर्जी इस अस्पताल संचालक खिलवाड़ कर रहे हैं। फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से मांग की थी, जिसके चलते सीएमओ डॉक्टर जीएस पंचपाल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बाजपुर में औचक छापेमारी की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाजपुर के मैक्स हॉस्पिटल और संजीवनी अस्पताल को सील कर दिया। आप लोगों को विदित है कि हम 2 माह पूर्व से यहाँ पे छापामारी अभियान चला रहे हैं। इसी तहत में हमें आज काशीपुर में अपना वैक्सीनेशन देखने गया था, उसके बाद में बाजपुर में देखा। इस दौरान मुझे कुछ शिकायतें मिली, क्योंकि ये शिकायतें सब अंदर से बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। तो मैंने एक मैक्स हॉस्पिटल, एक संजीवनी नर्सिंग होम में दोनों जगह से छापे मारे। आगामी 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार के दौलतपुर गांव निवासी सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बालिकाओं के सशक्तिकरण के आयोग ने एक होनहार छात्रा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल सृष्टि गोस्वामी रुड़की के बीएसएमएस पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हैं और मई 2018 में बाल विधानसभा में बाल विधायकों की ओर से उनका चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया गया था। मैं उत्तराखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री हूं, जिसका गठन प्लान इंडिया, राज्य बाल संरक्षण आयोग व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर बालिका दिवस पर मिला है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। इस दिन विभिन्न विभाग मेरे सामने अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके बाद मैं उन्हें अपने सुझाव दूंगी। खासकर बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए सुझाव मैं उनको दूंगी। सर, बहुत गर्व फील हो रहा है। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं है। और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। प्लीज़ किसी के भी कहने में ना आए, अपनी बेटियों को खुल के साथ दें। वो सब कुछ कर सकती हैं, उनके लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। सब कुछ मुकाम हासिल कर सकती हैं, बस आपका साथ चाहिए उन्हें। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस मिशन 2022 की रथ यात्रा निकालकर प्रदेश की हर विधानसभा में जनसंपर्क कर रही है, जिसके चलते कुमाऊं के प्रवेश द्वार जसपुर और काशीपुर में मिशन 2022 की रथ यात्रा का जोरदार आगाज किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रथ यात्रा में शामिल होकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस इस प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और विपक्षी भूमिका उत्तराखंड के लोगों ने हमको सौंपी है और निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हम इस प्रदेश के अंदर जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लगातार उठाने का काम करें, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। 2022 का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और उत्तराखंड के लोगों ने भी मन बना लिया है कि 2022 जल्दी आए और इस सरकार की विदाई हो। इस दिशा में जो है कांग्रेस कार्य कर रही है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मदन कौशिक ने रुद्रपुर स्थित जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रुद्रपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं इस दौरान आगामी चुनाव को देखते हुए मंत्री मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं से और तेजी से लोगों के बीच काम करने की बात कही। देखिए, सभी मंत्रीगण अब अपने प्रभारी जनपदों में जो प्रवास करेंगे, प्रवास के हमने 4 कैटेगरी तय की। पहली कैटेगरी है कि वो सभी अपने जो मंडल या मंडल से ऊपर के कार्यकर्ता उनके साथ बैठेंगे, क्या समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नोट करने के बाद फिर अलग से जो विभागों के साथ बैठना है, जो मंत्री जिस विभाग का होगा उनकी बैठक करेंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।